हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल आधारशिला क्लासेस। हम लोग 10th फिजिक्स देख रहे हैं और 10th फिजिक्स में जो है हम लोगों ने पिछले क्लास में F बराबर r/2 की बात की थी, जिसमें फोकस दूरी जो होती है वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है। और इस वीडियो में जो है हम लोग अगले टॉपिक पर बात करेंगे। हम लोग बात करेंगे कि प्रतिबिंब कैसे बनेगा अवतल दर्पण में, प्रतिबिंब कैसा होगा अवतल दर्पण में। अवतल दर्पण के हम लोग समतल दर्पण में जब प्रतिबिंब बना रहे थे तो वहाँ पर एक ही स्थिति थी प्रतिबिंब बनने की, लेकिन अवतल दर्पण में जो है अलग अलग स्थानों पर अलग अलग बिंदु है, नहीं फोकस है, वक्रता केंद्र है, ध्रुव है, इन अलग अलग स्थानों पर अलग अलग प्रतिबिंब बनता है, अलग अलग प्रकार का प्रतिबिंब बनता है और अलग अलग स्थान पर प्रतिबिंब बनता है। तो इनकी प्रकृति को जो है आज हम लोग समझने का प्रयास करेंगे फिगर के माध्यम से भी। अगर आज का क्लास बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इससे पक्का है कि 2 नंबर का क्वेश्चन जो है आएगा ही आएगा, गारंटेड है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनने की प्रकृति को। शुरुआत करते हैं वीडियो को। सबसे पहले अगर मान लीजिए वस्तु जो हो, वस्तु अनंत पर स्थित हो। वस्तु कहाँ स्थित हो जी? वस्तु अगर अनंत पर स्थित हो, अनंत पर स्थित हो, वस्तु जो हो अगर अनंत पर स्थित हो तो प्रतिबिंब कैसे बनेगा चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, एक अवतल दर्पण बनाएंगे। सबसे पहले एक अवतल दर्पण बनाएंगे। यह अवतल दर्पण है और अवतल दर्पण का यह क्या है, यह है ध्रुव P और यह क्या है जी, यह है फोकस F और यह क्या है तो आप कहिएगा यह है वक्रता केंद्र C। ठीक, अभी तक कोई गलती तो नहीं हुई है ना? नहीं। चलिए, या मान लीजिए x डैश एक अवतल दर्पण है, इसको बाहर से जो है कलई कर देते हैं हम। ठीक है, या x डैश से जो है एक अवतल दर्पण है, यहाँ से एक आपतित किरण आई A कहाँ से आ रही है, अनंत से आ रही है। कहाँ से आ रही है, अनंत से आ रही है, माने बहुत पीछे से आ रही है, कौन था पता नहीं है कहाँ से आ रही है। ठीक है, तो यह किरण आई दर्पण के समानांतर आने के बाद क्या होगा जी, फोकस से होकर गुजरेगी। कहाँ से होकर गुजरेगी, फोकस से होकर गुजरेगी। ध्यान दीजिएगा बात, कहाँ से होकर गुजरेगी जी, फोकस से होकर गुजरेगी। फोकस से होकर क्या हुई, गुजर गई, चली गई फोकस से होकर। ठीक है, अब एक और ले लेते हैं किरण, यहीं पे ले लें या अलग भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहीं पे ले, यहाँ नीचे ले लेते हैं। एक किरण मान लीजिए आपतित हुई D। ठीक है, और यह जो है फिर कहाँ से परावर्तित हो गई, और यह जो है फिर कहाँ से परावर्तित होगी जी, यह जो है फोकस से परावर्तित होगी। कहाँ से, फोकस से परावर्तित होगी। अब देखिए कि अब प्रतिबिंब कहाँ बना, जहाँ पर ये दोनों किरणें जो जहाँ पर इन दो, ये मान लीजिए E है, जहाँ पर इन दोनों का परावर्तित किरण जो है मिलेगा वहीं पर प्रतिबिंब बनेगा। जहाँ पर इन दोनों का परावर्तित किरण मिलेगा वहीं पर प्रतिबिंब बनेगा। तो देखिए ना कहाँ मिल रहा है, ए किरण का ए किरण का जो है परावर्तित किरण क्या है, B है नहीं, और इसका जो परावर्तित किरण है E है। इसका परावर्तित किरण क्या है जी, E है। इसका परावर्तित किरण है E। तो यह D और E कहाँ मिल रही है, ध्यान देना। आपतित किरण से परावर्तित किरण को नहीं मिलाना है, किससे किसको मिलाना है, इसके
परावर्तित किरण को इसके परावर्तित किरण से मिलाना है। दो इसलिए बनाते हैं ताकि मिल जाए, जहाँ पर कटेगा वहीं पर प्रतिबिंब बनेगा। तो यहाँ पर कहाँ पर कटा है जी, तो फोकस पर कटा है। अब फोकस पर कटा है तो इसकी थोड़ी भी लंबाई नहीं है। फोकस पर, फोकस क्या है, एक बिंदु है। मुख्य फोकस क्या है जी, एक बिंदु है जो माना गया है इस मुख्य फोकस पर बना, यानी मुख्य फोकस पर बनेगा। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा जी, तो मुख्य फोकस पर बनेगा। कहाँ बनेगा, मुख्य फोकस पर बनेगा। और साथ साथ एक बात बताइए, यह कैसा बनेगा, एक बिंदु के रूप में बनेगा। कैसा बनेगा, एक बिंदु के रूप में बनेगा। माने अनंत से जो वस्तु अगर अनंत पर है और अनंत से वस्तु से किरणें आ रही है तो एक बिंदु के रूप में बनेगा। एक किसके रूप में बनेगा, बिंदु के रूप में बनेगा, यानी कि बहुत ज़्यादा छोटा होगा। क्या होगा, बहुत ज़्यादा छोटा होगा, बहुत ज़्यादा छोटा होगा, बहुत ज़्यादा छोटा होगा। अब देखिए, अगर प्रतिबिंब दर्पण के इस साइड बना, अगर प्रतिबिंब दर्पण के बाएं तरफ बना, अगर प्रतिबिंब की स्थिति, आपको पता है कि अवतल दर्पण में दोनों प्रतिबिंब बन सकता है, आभासी भी और वास्तविक भी। अगर प्रतिबिंब की स्थिति दर्पण के बाईं ओर हुई तो कौन सा प्रतिबिंब बनेगा जी, वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। कौन सा प्रतिबिंब बनेगा, वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। कौन सा प्रतिबिंब बनेगा जी, वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। और जब वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा तो आपको पता है कि वास्तविक प्रतिबिंब जो है हमेशा उल्टा बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, हमेशा उल्टा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है। और पॉइंट नंबर 2, अगर प्रतिबिंब की स्थिति दर्पण के दाईं ओर हो तो प्रतिबिंब कौन सा बनेगा, आभासी प्रतिबिंब बनेगा। कौन सा प्रतिबिंब बनेगा, आभासी प्रतिबिंब बनेगा। ध्यान में रखिएगा ये बात। और जब आभासी बनेगा, जब भी आभासी बनेगा तो वह क्या होगा, हमेशा सीधा होगा। क्या होगा जी, सीधा होगा। जब प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब कैसा बनता है, सीधा बनता है। इन दो बातों को जरूर ध्यान में रखिएगा प्रतिबिंब बनाने से पहले। ये दोनों बात जो है किसी भी दर्पण में काम करेगा, चाहे अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो। ठीक है, तो अभी हम लोग अवतल दर्पण में देख रहे हैं। तो एक बात बताइए, यहाँ पर कौन सा प्रतिबिंब बन रहा है, यहाँ पर कौन सा प्रतिबिंब बन रहा है। अवतल दर्पण के दाईं तरफ है कि बाईं तरफ है, सॉरी बाईं तरफ है कि दाईं तरफ है, यह बाईं तरफ है। बाईं तरफ है माने कि वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, बाईं तरफ है माने वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। तो यह प्रतिबिंब कैसा होगा, ये प्रतिबिंब की प्रकृति लिख रहा है ना, प्रतिबिंब का ये लिख रहे हैं। ठीक है, वस्तु का नहीं लिख रहे हैं। प्रतिबिंब का प्रकृति क्या होगा, वास्तविक होगा। ठीक है, वास्तविक होगा, वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। और क्या बनेगा, यह उल्टा होगा। क्या होगा जी, उल्टा होगा। यह क्या होगा, उल्टा होगा। अब देखिए, प्रतिबिंब की स्थिति हो गई क्या, मुख्य फोकस पर। इन सभी बातों को एक जगह फिर से हम लिखेंगे जब अंत में। प्रतिबिंब की स्थिति क्या हो गई, मुख्य फोकस। इसका ये क्या हो, इसकी प्रकृति क्या हो गई, वास्तविक हो गई। ठीक है, वास्तविक और उल्टा इसकी क्या हो गई, प्रकृति हो गई। इसका आकार क्या होगा, बहुत ज़्यादा छोटा होगा। किसके अपेक्षा, वस्तु के अपेक्षा। अब वस्तु अनंत पर है तो पता नहीं कितना बड़ा है, बहुत बड़ा होगा तभी ना किरण आ पा रहा है जी। तो इसलिए जो है प्रतिबिंब जो है वस्तु की अपेक्षा बहुत ज़्यादा छोटा होगा। चलिए, ये आप लोगों को समझ में आया होगा। क्या करेंगे, अनंत से एक किरण गुजारेंगे, ए और एफ से परावर्तित होगी नहीं, कोई भी दो किरण गुजारते हैं। ध्यान में रखिएगा, प्रतिबिंब बनाने के लिए दो किरणों की ही जरूरत है। आपको 4 किरणें हमने गुजारना सिखाया है, उसमें से 2 किरणें, कोई भी 2 किरणें प्रयोग कर सकते हैं आप। ठीक है,
तो आया अनंत से, यहाँ पर पी पर भी गुजार सकते हैं आप लोग। तो अनंत से आया जी, ठीक है, और अनंत से आने के बाद एफ से परावर्तित हो गया, इसका भी एफ से। हमने कहा कि जहाँ पर मिलेगा, जहाँ पर कटेगा, जहाँ पर मिले आपस में जो है स्पर्श करेगा, वहीं पर जो है उसका प्रतिबिंब बनेगा। तो इधर फोकस पर मिल रहा है, फोकस पर माने फोकसे पर है, तो माने दर्पण अक्ष, मुख्य अक्ष से ना मापा जाता है जी लंबाई, तो मुख्य अक्ष से मापा जाएगा तो क्या हो जाएगा, एक बिंदु के रूप में हो जाएगा। यहाँ पर बहुत ज़्यादा छोटा, और लिख लीजिएगा बिंदु के रूप में। चलिए आप लोग इसको नोट कर लीजिए, आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगला प्रतिबिंब जो है आप लोग खुद भी बना सकते हैं, और वैसे हम तो बना ही रहे हैं। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, मिटा देते हैं इसको। चलिए इसको जो है मिटा देते हैं, और अगला प्रतिबिंब लेते हैं। अगला वस्तु की स्थिति कहाँ लेते हैं, अगला वस्तु की स्थिति लेते हैं। अगला वस्तु की स्थिति क्या लेते हैं, वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र को किससे सूचित किया जाता है, सी से। वक्रता केंद्र को सी से। अभी हमने अनंत लिया था, और अब लेंगे वक्रता केंद्र सी और अनंत के बीच। अनंत के बीच वस्तु हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, इसकी प्रकृति क्या होगी, यह आकार में कैसा होगा, इन सभी बातों को अभी हम लोग देखेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, प्रतिबिंब बनाएगा। प्रतिबिंब बनाने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, आपको पता है कि एक बनाते हैं अवतल दर्पण। अभी आप लोग अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनने की स्थिति देख रहे हैं। तो एक अवतल दर्पण बनाएंगे, सॉरी चलिए, यहाँ पर हो गया इसका ध्रुव, ठीक है, ध्रुव हो गया P, यहाँ पे हो गया इसका F, और यहाँ पे हो गया इसका C। मान लीजिए एक वस्तु यहाँ पे ले लेते हैं A, और यहाँ पे ले लेते हैं B। एक वस्तु जो है AB यहाँ वक्रता केंद्र के बाहर रखा हुआ है। यहाँ पर केवल लिख दें वक्रता केंद्र C के बाहर, तब भी समझिएगा C और अनंत के बीच में नहीं। तो C के बाहर रखा हुआ है एक वस्तु AB, और AB से जो है हम लोग क्या करेंगे, दो प्रकाश किरणें गुजारेंगे। क्या करेंगे जी, दो प्रकाश किरणें गुजारेंगे। तो एक प्रकाश किरण गुजारते हैं, एक प्रकाश किरण गुजार देते हैं इसके समानांतर, तो समानांतर गुजारेंगे तो फोकस F से होके गुजरेगा। समानांतर गुजारेंगे तो फोकस F से होकर गुजरेगा, बात ध्यान में रखिए। और एक गुजार सकते हैं हम लोग फोकस से। कहाँ से गुजार दें, फोकस से गुजार दें। चलिए गुजार देते हैं, फोकस से हमने क्या किया, गुजार दिया, एक गुजार दिया फोकस से। अब जो है फोकस से गुजरी है, तो यह कहाँ से गुजरेगी, यह जो है यहीं से गुजरेगी। कहाँ से गुजरेगी जी, यहीं से गुजरेगी। कहाँ से गुजरेगी, तो समानांतर गुजर जाएगी, ठीक है। समानांतर गुजरी और प्रतिबिंब कहाँ बना, यहाँ पर। कहाँ पर कटा, यहाँ पर कटा। कहाँ पर कटा जी, तो यहीं पे कटा। चलिए ए था ए, और इसका आया बी, और ए है यहीं से निकला, ए है डी, ठीक है। तो यह दोनों कहाँ पर कटा है, यहाँ पर कटा है। इसका नाम क्या दे दिया जाए, ऐसे। चलिए यह बन गया आपका प्रतिबिंब। क्या बन गया, आपका प्रतिबिंब बन गया। अब देखिए, अब लिखते हैं इसकी। चलिए अब बताइएगा, बताइए, यह जो प्रतिबिंब बना है, यह जो प्रतिबिंब बना है, यह जो प्रतिबिंब बना है वह क्या है, वस्तु से छोटा है, वस्तु से छोटा है या बड़ा है, तो वस्तु से छोटा है। वस्तु से क्या है जी, छोटा है। इसको जो है यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर जो है टेढ़ा कर दिए हैं। इस कारण जो है थोड़ा थोड़ा आपको लग रहा होगा कि तो बराबर बन गया है, लेकिन ऐसी बात नहीं है।
फोकस से गुजरेगा तो यह जो है डायरेक्ट जो है इधर मिलेगा, ठीक है। और यहाँ से जो है समानांतर जब गुजरेगा तब प्रतिबिंब जो है एकदम सी और एफ के बीच में बनेगी, ठीक है। ए अब जाके सही हुआ। तो एकदम सीधे। तो सबसे पहले देखिए क्या है, वस्तु की स्थिति कहाँ है जी, वस्तु की स्थिति कहाँ है, वस्तु की स्थिति तो पता है सी और सी के बाहर है। प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ है, प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ है, इसकी स्थिति है, प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ है, स्थिति कहाँ है इसकी, सी और एफ के बीच में। कहाँ कहाँ, सी और एफ के बीच में। सी मतलब वक्रता केंद्र, सी मतलब वक्रता केंद्र, इसलिए मैंने आपको सारे सिंबल पहले ही बता दिए हैं। सी मतलब वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र। और एफ मतलब जी मुख्य फोकस, एफ मतलब मुख्य फोकस, एफ मतलब हो जाएगा मुख्य फोकस, ठीक है। सी मतलब वक्रता केंद्र और एफ मतलब मुख्य फोकस, यानी इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में बनेगा। ध्यान में रखिए बात, अगर वक्रता केंद्र से बाहर जो है कोई वस्तु रखी गई हो, अगर कोई वस्तु वक्रता केंद्र से बाहर रखी गई हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में। आगे जाकर आपको ट्रिक भी बताने वाले हैं, चिंता मत कीजिए, बस जो है फिगर बनाना सीख लीजिए, आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। बाकी तो ऑब्जेक्टिव के लिए ट्रिक बताएंगे ही। चलिए आगे देखिए, आगे अगला जो है ये स्थिति हो गया, इसकी स्थिति हो गया ना जी। अगला देखते हैं हम लोग इसकी प्रकृति। एक बात बताइए, एक बात बता दीजिए हमको थोड़ा सा, यह प्रतिबिंब जो है दाईं तरफ है कि बाईं तरफ है, तो बाईं तरफ है। जी हाँ बाईं तरफ है, तो इसका मतलब है कि वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। तो वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, तो वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा यानी कि क्या होगा, यह क्या होगा, उल्टा होगा। क्या होगा, उल्टा होगा। क्यों, क्योंकि वास्तविक प्रतिबिंब बनना है। आभासी प्रतिबिंब बनेगा तब ना सीधा होगा जी, यहाँ पर वास्तविक प्रतिबिंब बनना है तो क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। अगला पॉइंट भी देख लीजिए, क्या, वस्तु का प्रतिबिंब का आकार, क्या, प्रतिबिंब का आकार। अब एक बात बताओ क्या होगा जी, आकार इसका छोटा होगा। क्या होगा, छोटा होगा। बहुत ज़्यादा छोटा नहीं होगा लेकिन छोटा जरूर होगा, ठीक है। तो प्रतिबिंब का आकार जो है छोटा होगा। यहाँ पर वस्तु क्या है, ये भी आप देखिए उल्टा बना है, उल्टा बना है तो इसका नाम क्या देंगे, उल्टा जब बनेगा तो इसका नाम क्या देंगे जी, इसका नाम देंगे, यहाँ पर उल्टा बना है ना जी, तो इसका नाम देंगे यहाँ पे बी डैश और ए डैश, ठीक है। तो बी डैश ए डैश क्या हो गया, बी डैश ए डैश इसका प्रतिबिंब हो गया, ठीक है। तो ये हो गया आपका वक्रता केंद्र सी और अनंत के बीच में वस्तु अगर रखा हुआ हो तो सी और एफ के बीच में बनेगा। इसकी प्रकृति जो है वास्तविक होगी, उल्टा होगा। प्रतिबिंब का आकार क्या होगा, वस्तु से छोटा होगा। इस बात को अपने कॉपी में नोट जरूर कर लीजिए नोट। उसके बाद इसको मिटाते हैं। चलिए मिटा देते हैं इसको और अगला प्रतिबिंब देखते हैं। अगला प्रतिबिंब हम लोग देख लेते हैं, तीसरा नंबर। अब देखिए हम लोग उधर से आ रहे हैं क्रमवार, अनंत पर आए, फिर वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में आए, अब आएंगे वक्रता केंद्र पर। कहाँ आएंगे, वक्रता केंद्र पर आएंगे। आपको बात समझ में आ रही है ना जी, ठीक है। वक्रता केंद्र पर उधर से आ रहे हैं तो इधरों से जा रहे हैं, देखिएगा फिर एफ पर बना है, फिर एफ और सी के बीच में बना है, फिर अगला कहाँ बनेगा, कहाँ बनेगा जी, आप सोच सकते हैं। पहले बना है एफ पर, सी और एफ पर, तो पहले बना एफ पर, फिर बना बीच में, अब कहाँ बनेगा, याद रखिए पर वस्तु हो। आप समझ गए होंगे कि कहाँ बनेगा अगला प्रतिबिंब, समझ रहे हैं ना जी, कहाँ बनेगा, बस ध्यान में रखिएगा। वक्रता केंद्र सी पर वस्तु हो तब कहाँ बनेगा प्रतिबिंब। चलिए ना देख लेते हैं, वैसे आपको पता चल गया है।
इसको देख लेते हैं प्रतिबिंब कैसे बनेगा। चलिए, ये हो गया आपका अवतल दर्पण, ठीक है। यहाँ पे हो गया इसका मुख्य अक्ष, यह हो गया आपका F और यह हो गया आपका C, ठीक है। C हो गया, यह हो गया आपका P। यह x डैश जो है एक अवतल दर्पण है। यहाँ पे एक वस्तु रखी गई है, यहाँ पे एक वस्तु रखी गई है, ए है A और ए है B। ए बी जो है एक वस्तु है, ए बी क्या है, वस्तु है। यहाँ पर वस्तु जो है ए बी है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, इससे प्रतिबिंब कैसे बनाएंगे। हम लोग के पास दो आइडिया हैं, क्या क्या, तीन किरण हम अभी गुजार सकते हैं। कहाँ कहाँ से, एक गुजार सकते हैं एफ से, एक गुजार सकते हैं पी पर और एक गुजार सकते हैं समानांतर। कहाँ से गुजारे जी, कहाँ से गुजारें, गुजारे तो गुजारे कहाँ से, चलिए कहीं से गुजार देते हैं। एक गुजार देते हैं एफ से और एक गुजारते हैं पी से। आपको उसी समय से समानांतर खिंचवा रहे हैं, नहीं तो अब की बार एफ से और पी से गुजारते हैं। चलिए, तो एफ से गुजरा, ठीक है, एफ से गुजरा तो यहाँ पर आया। अब यह क्या होगी, इसके समानांतर आ जाएगी। यह क्या होगी, इसके समानांतर जो है चली गई, चली गई। यह ए बी जो है एक वस्तु है, यहाँ से परावर्तित हुई एक किरण और यह जो है चली गई। अब चली गई तो क्या किया जाएगा, चलिए अगला देखते हैं, आगे देखते हैं। आगे जो है अब जो है पी पर गुजार दें एक, चलिए गुजार देते हैं। पी पर गुजार दिया हमने, पी पर गुजार दिया बाबू, पी पर गुजार दिया हमने। तो अब देखिए यह आई बराबर आर कोण बनाते हुए निकलेगी। कैसे निकलेगी, आई बराबर आर कोण बनाते हुए। सॉरी, यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत है, इसको जो है यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत। चलिए मिटा देते हैं इसको थोड़ा सा, ताकि आपको अच्छा दिखे, ठीक है। यहाँ से गुजार रहे हैं हम। अब जो है देखिए, ठीक है, तो ऐसे जो है गुजर गई, ऐसे क्या हुई, गुजर गई, ऐसे गुजर गई। यह किरण जो है मान लीजिए ई है, ठीक है, तो ऐसे गुजर गई। कटी कहाँ, कटी कहाँ जी, तो इस पर कटी, बी डैश सी डैश पे कटी। कहाँ पे कटी, इसका नाम भी देंगे, लेकिन सबसे पहले आइए जानते हैं इसकी स्थिति को, जानते हैं इसकी स्थिति को। तो प्रतिबिंब के बारे में अभी हम लोग जा रहे हैं लिखने। प्रतिबिंब जो है दो प्रकार का होता है, आपको पता है। चलिए, इसकी स्थिति कहाँ होगी जी, इसकी स्थिति कहाँ होगी, प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ होगी बताओ ना। सी पर होगी। कहाँ पर होगी, सी पर होगी। आपको याद रखना है कि सी पर का प्रतिबिंब सी पर ही बनेगा, माने वक्रता केंद्र का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। इस बात को दिमाग में बैठा के रख लीजिएगा। अभी हमने ये भी बताया कि एफ पर बना है अनंत का, उसके बाद बीच में बना है, उसके बाद कहाँ बनेगा, सी पर बनेगा। चलिए, तो यहाँ पर भी सी पर बन चुका है। अगला देखते हैं इसकी प्रकृति क्या होगी। प्रकृति वही होगी जो पिछले दो आ रही है, नहीं, प्रकृति क्या होगी इसकी, एक किस तरफ है, यह दाएं बाईं तरफ है, बाईं तरफ है, माने प्रकृति होगी वास्तविक। प्रकृति क्या होगी, वास्तविक होगी। और वास्तविक होगा तो क्या होगा, वास्तविक होगा तो उल्टा होगा, वास्तविक होगा तो उल्टा होगा। अब चलिए थोड़ा सा हम लोग आकार पर भी ध्यान दे देते हैं। आकार पर ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ऑब्जेक्टिव के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।
तो ध्यान दीजिए, आकार पर ध्यान देते हैं। आकार क्या होगा, ये दोनों का सेम होगा। आकार क्या होगा जी, सेम होगा, आकार समान होगा। ठीक है, अब देखिए इसका नाम क्या दिया जाए, उल्टा बना है ना, उल्टा बना है, इसका नाम दे दीजिए बी डैश ए डैश। बी डैश ए डैश क्या है, बी डैश ए डैश प्रतिबिंब है, बी डैश ए डैश क्या है, प्रतिबिंब है। ठीक है, ये हो गया हमारा वक्रता केंद्र पर प्रतिबिंब। अगला प्रतिबिंब हम लोग देखेंगे सी और एफ के बीच में अगर वस्तु हो तब। सबसे पहले इसको आप लोग कीजिए नोट। चलिए मिटा देते हैं इसको, मिटाते हैं इसको। आप लोग नोट कर लिए होंगे, कॉपी कलम लेकर तो बैठे ही होंगे, साथ में पेंसिल भी लेकर बैठे होंगे, स्केल भी लेकर बैठे होंगे, और आप लोग भी मेरे साथ साथ बना जरूर रहे होंगे, ऐसा मुझे बहुत विश्वास है। अगर नहीं बना रहे हैं तो अभी भी देर नहीं हुई है, अभी मात्र 3 ही बना हुआ है। अब आगे के लिए आप कॉपी कलम लेके ज़रूर बैठ जाएं अभी। चलिए तीसरा नंबर है, अगर वस्तु सी पर हो गया जी। अब कहाँ चलेंगे, अब चलेंगे सी पर हो गया। उसके बाद आता है दोनों के बीच में चलेंगे। कहाँ पे चलेंगे, दोनों के बीच में चलेंगे, सी और एफ के बीच में हो। अगर वस्तु सी और एफ के बीच में हो तब कैसे बनेगा, चलिए ना बनाते हैं। सबसे पहले क्या खींचेंगे, किरण आरेख खींचेंगे। किसका, इसका। एग्जाम में आपसे पूछेगा कि हाँ इसका किरण आरेख खींचिए और प्रतिबिंब की स्थिति और प्रकृति बताइए, तो ऐसे ही बनाना है जैसे हम सेम बना रहे हैं। ठीक है, लेकिन वहाँ पर आपको ये भी लिखना है कि वस्तु ए बी है, ए डैश बी डैश जो प्रतिबिंब है, इस टाइप का सब कुछ लिखना है आपको। एक्स डैश एक अवतल दर्पण है, इसका जो है मुख्य अक्ष जो है पी सी है, यहाँ पे बीच में है एफ। चलिए यहाँ पर एक वस्तु ले लेते हैं, यहाँ पे एक वस्तु हमने ले लिया, ए नाम दे दिया ए नाम दे दिया बी, ए नाम दे दिया ए और ए नाम दे दिया बी। चलिए अब कहाँ से गुजारें, कहो तुम ही कहाँ से गुजारें, कहाँ से गुजार दें इसको। एक समानांतर गुजार दें और एक पी से गुजार देते हैं। तो समानांतर गुजारेंगे तो कहाँ से जाएगा जी, समानांतर गुजारेंगे तो कहाँ से जाएगा, समानांतर गुजारेंगे तो कहाँ से जाएगा, एफ से होकर जाएगा। कहाँ से जाएगा, एफ से होकर जाएगा ना जी, कहाँ से होकर जाएगा, एफ से होकर जाएगा। अब चलिए एक पी से गुजार देते हैं। आपको सारे तरह से प्रतिबिंब बनाना सिखा रहे हैं, सभी किरणों का प्रयोग करना सिखा रहे हैं। इससे बढ़िया अवसर नहीं मिलेगा, सीख लो अभी। ध्यान से देखो वीडियो को स्किप मत करो कभी भी, ठीक है। और इस वीडियो में तो नहीं ही करिए आप, क्योंकि इस वीडियो को अगर स्किप कर दीजिएगा तो आपका एक नहीं बहुत ज़्यादा कुछ छूट जाएगा, बहुत ज़्यादा कुछ छूट जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो को भूल के भी स्किप मत कीजिए, ठीक है। चलिए तो यहाँ से जो है आई किरण और यहाँ से जो है लौट गई, यह हो गई डी, यह क्या हो गई, डी हो गई, यह क्या हो गई, ई हो गई, यह डी हो गई, यह ई हो गई। अब देखिए प्रतिबिंब कहाँ बना जी, यहाँ बना। कहाँ बना, यहाँ। अगर दर्पण के मुख्य अक्ष को थोड़ा बढ़ा दिया जाए तो प्रतिबिंब जो है यहाँ पे बनेगा, प्रतिबिंब यहाँ पे बनेगा। यह प्रतिबिंब दाईं तरफ है कि बाईं तरफ है, बाबू बाईं तरफ है, बाईं तरफ है कि दाईं तरफ है, बाईं तरफ है। तो प्रतिबिंब क्या होगा, उल्टा होगा, वास्तविक होगा। तो यह हो जाएगा बी डैश ए डैश। प्रतिबिंब का साइज देख लो, थोड़ा बड़ा है, कहाँ है, बड़ा है। तो अगर वस्तु जो हो एफ और सी के बीच में हो, सी और एफ के बीच में हो, तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी। सबसे पहली बात, स्थिति क्या होगी जी इसकी, देखो कहाँ, सी के बाहर बनेगा। कहाँ बनेगा, सी के बाहर। सी के बाहर लिखते हैं यहाँ पे, या इसको आप लिख सकते हैं क्या, सी और अनंत के बीच में। सी के बाहर लिख दिया हमने। सी मतलब वक्रता केंद्र, सी मतलब वक्रता केंद्र। बार बार मैं नहीं लिखूंगा, आपको समझना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा कि सी मतलब होता है वक्रता केंद्र।
अगला है इसकी प्रकृति। चलिए प्रकृति भी देख लेते हैं। देखो ना प्रतिबिंब कहाँ है, बाईं तरफ है। उसी समय से बता रहे हैं, बाईं तरफ है तो वास्तविक प्रतिबिंब है, बाईं तरफ है तो वास्तविक प्रतिबिंब है, बाईं तरफ है वास्तविक प्रतिबिंब है। प्रतिबिंब बनाना बिल्कुल आसान है। बच्चों को बस इतना लगता है कि कैसे बनाए, किरणें खींचने ही नहीं आता, उसको पता नहीं है कि किरण कहाँ कहाँ से खींचेंगे तो क्या बनाएगा प्रतिबिंब। लेकिन आपको पता है ना जी, आप समानांतर खींच सकते हैं, फोकस से खींच सकते हैं, सी से खींच सकते हैं, और क्या खींच सकते हैं, पी से खींच सकते हैं। हम लोग 3 का प्रयोग कर रहे हैं, अभी तक सी का प्रयोग नहीं किए हैं। एक आपको अनंत वाला बता देंगे सी पर, ठीक है। चलिए वास्तविक होगा, और क्या होगा, वास्तविक होगा तो क्या हो जाएगा जी, उल्टा हो जाएगा। आकार कैसा होगा, इसका आकार देखो, बड़ा है कि छोटा बना है, बड़ा बना है कि छोटा बना है, बड़ा बना है, क्या बना है, बड़ा बना है। तो प्रतिबिंब की प्रकृति क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब की प्रकृति, स्थिति और आकार क्या होगा, स्थिति होगा सी के बाहर बनेगा, यानी वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में बनेगा। प्रकृति क्या होगा, वास्तविक होगा, उल्टा होगा। आकार क्या होगा, बड़ा होगा। आपको कुछ दिमाग में आ रहा है ना जी, क्या आ रहा है, क्या आ रहा है कि अभी अभी एगो प्रतिबिंब बना था सी और एफ के बीच में, और वह भी था सी के बाहर वस्तु था उसमें भी। तो कुछ तो मामला है जो उल्टा हो रहा है। इसको हम लोग आगे समझेंगे। अभी आप लोग केवल प्रतिबिंब बनाने पर ध्यान दीजिए, इसी पर फोकस कीजिए, पेंसिल लेकर बैठ जाइए और इसको हमारे साथ साथ बनाते रहिए। आपको पक्का सिखा देंगे हम, ठीक है। चलिए इसको मिटा देते हैं इसको। चलिए 4 प्रतिबिंब हम लोग देख चुके हैं, 4 प्रतिबिंब देख चुके हैं। अगला प्रतिबिंब हम लोग देखेंगे सी और एफ के बीच में तो हो गया, इसके बीच में तो हो गया। अब बारी है एफ की, अब बारी है एफ की बारी है। तो कैसे करेंगे, चलिए। अगर चौथा नंबर नहीं, 5वां नंबर, अगर वस्तु कहाँ स्थित हो, दर्पण के मुख्य फोकस पर हो। कहाँ हो जी, दर्पण के मुख्य फोकस से हो, मुख्य फोकस पर हो, अगर वस्तु दर्पण के मुख्य फोकस पर हो। ध्यान दीजिए, थोड़ा सा ध्यान दे तो बाकी आप लोग इसको बना सकते हैं ना जी। तो वीडियो को पॉज कीजिए, आप बनाइए, उसके बाद जो है वीडियो से मिलाइए। क्या आपका प्रतिबिंब मेरे तरह बना है या उससे अलग बना है। मेरे तरह बना है तब भी सही है, इससे अलग बना होगा तब भी सही हो सकता है। पी यह हो गया एफ और यह हो गया सी। ध्यान दीजिए यहाँ पर जो है एक वस्तु रखी गई है, ए बी, क्या ए बी एक वस्तु रखी गई है। इससे हम लोग कहाँ से गुजार सकते हैं, इससे तो 2 ही गुजार सकते हैं ना किरण। अब यहाँ एफ से तो गुजारेंगे नहीं, पीछे से ले जाकर तो गुजारेंगे नहीं, तो 2 ही गुजार सकते हैं। एक समानांतर गुजार सकते हैं और एक जो है पी से गुजार सकते हैं, 2 ही किरण गुजार सकते हैं। नहीं, अब देखिए समानांतर गुजारिएगा तो फिर एफ से ना जाएगा जी, समानांतर गुजारिएगा तो कहाँ से जाएगा, एफ से जाएगा। तो एफ से जाएगा तो चलिए इसको एफ से गुजारते हैं। एफ से हमने क्या किया, गुजार दिया, एफ से हमने गुजार दिया। अब यहाँ पर आई बराबर आर कोण बनाते हुए, आई बराबर आर कोण बनाते हुए, आई बराबर आर कोण बनाते हुए, आई बराबर आर कोण बनाते हुए इसको क्या किया हमने, गुजार दिया। क्या किया, गुजार दिया। अब ध्यान दीजिए, यह जो ऐसे गुजर गई, यह जो ऐसे गुजर गई, यह जो है मान लीजिए यह किरण जो है लगातार जा रही है, आगे की तरफ जा रही है, लेकिन आपको कुछ नज़र आ रहा है कि यहाँ भी दूरी सेम है, यहाँ भी दूरी सेम है, चारों तरफ दूरियाँ सेम है। और जब दूरियाँ सेम अंतर पे हो, जब 2 रेखाएं समान अंतर पे हो तो उसको कहते हैं कि समानांतर है। क्या है, समानांतर है। यानी कि ये किरणें कहीं नहीं मिलती है, बस एक अनंत को छोड़कर। वो भी अनंत पर हम लोग मानते हैं कि किरणें मिल रही है, वास्तव में मिलती है या नहीं मिलती है ये हमको पता नहीं, ठीक है। ये हम लोग मानते हैं। अगर अनंत पर वस्तु रखी गई है तो वहीं पर जाके किरण मिलेगी, और वहीं पर मिलेगी तो यानी कि वह प्रतिबिंब कहाँ बनेगा जी, अनंत पर बनेगा, जो आप लोग सोच भी नहीं सकते हैं। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा अनंत पर। ध्यान दीजिए,
चलिए इसको इसकी जो है प्रतिबिंब के स्थिति के बारे में लिख सकते हैं। सबसे पहला बात बताइए, प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, कहाँ बनेगा प्रतिबिंब, बताओ जल्दी। अभी बताया हमने, कहाँ बनेगा, अनंत पर बनेगा, अनंत पर बनेगा। प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी, क्या होगी प्रतिबिंब की प्रकृति? जी आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी, बाईं तरफ है तो वास्तविक ही होगी। आप लोग ये भी सोच रहे हो कि बार बार क्यों पूछ रहे हैं, बार बार इसलिए पूछ रहे हैं ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो, कोई कन्फ्यूजन ना रहे। आप लोग इतना ना बता दीजिए हमको कि आपके दिमाग में जो पूरी तरह से बैठ जाए। चलिए वास्तविक होगा तो क्या होगा, वास्तविक होगा तो बनेगा उल्टा, क्या बनेगा, उल्टा बनेगा। वास्तविक होगा तो उल्टा बनेगा। प्रतिबिंब का आकार क्या होगा, प्रतिबिंब का आकार क्या होगा जी, इसका साइज क्या होगा, आकार होगा इससे, देखिए ना आकार क्या होगा, अनंत पर है, बहुत बड़का होगा, क्या होगा, बहुत बड़का होगा, यानी वस्तु का आकार हो जाएगा बहुत बड़ा। अगर वस्तु जो है फोकस पर रखी हुई है, एफ पर रखी हुई है, तो प्रतिबिंब की स्थिति बनेगी अनंत पर, प्रकृति होगी वास्तविक और उल्टा, और आकार होगा बहुत बड़ा, पता नहीं कितना बड़ा, बहुत ज़्यादा बड़ा। अनंत पर कहें तो आप सूर्य को मान सकते हैं, जिसकी दूरी जो है बहुत ज़्यादा दूर है, माने बहुत ज़्यादा दूर वस्तु हो तब, ठीक है। तो इसकी प्रकृति जो है, प्रतिबिंब जो है, आकार जो है बड़ा बनेगा। प्रतिबिंब की प्रकृति जो है वास्तविक और उल्टा होगा, स्थिति जो है अनंत पर होगा। इस बात को आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए मिटाते हैं इसको और बढ़ते हैं अगले प्रतिबिंब की तरफ। 5 प्रतिबिंब हो चुके हैं, अगला बढ़ते हैं। एफ पर हम लोग आ चुके हैं, एफ पर हम लोग आ चुके हैं। अब इससे आगे बढ़ने का भी इरादा है कि नहीं, है ना जी। चलिए आपको मुख्य अक्ष पर एक मिला सी, एक मिला एफ और एक मिलेगा आपको पी। यहाँ पे होती है दर्पण, नहीं तो देखिए सबसे पहला क्या किया हमने, अनंत पर लिया है वस्तु को, उसके बाद इन दोनों के बीच में, उसके बाद सी पर लिया है, एक लिया है अनंत पर लिया है, ठीक है। उसके बाद बीच में लिया है, उसके बाद सी पर लिया है, उसके बाद एफ पर लिया है, उसके सी पर लिया है, उसके बाद बीच में लिया है, उसके बाद एफ पर लिया। अब कहाँ लिया जाए, आप ही बताओ ना, कहाँ लें, कहाँ लें, इसके बीच में लें, कहाँ लें, इसके बीच में लें। अब तक हम लोग 1 2 3 4 5, ये है छठा नंबर, ये कितना नंबर है, छठा नंबर है। तो छठा नंबर प्रतिबिंब हम लोग जा रहे हैं बनाने। छठा नंबर प्रतिबिंब हम लोग कहाँ ले रहे हैं, अगर वस्तु जो है, अगर वस्तु P और F के बीच में हो, P और F के बीच में स्थित हो, अगर वस्तु जो है F और P के बीच में स्थित हो, तब कहाँ से प्रतिबिंब बनेगा। चलिए इसको पहले मिटा देते हैं, थोड़ा सा मिटा दें इसको, ज़्यादा मिटाने की ज़रूरत नहीं है। चलिए बनाते हैं प्रतिबिंब। इसके लिए खींचते हैं एक अवतल दर्पण, ज़रा सा छोटा सा एक अवतल दर्पण खींचेंगे, ज़्यादा बड़ा मत खींचिएगा, बड़ा खींच दीजिएगा तो वैसे अच्छा ही रहेगा। जितना बड़ा प्रतिबिंब दर्पण उतना बड़ा प्रतिबिंब और उतना ही बड़ा, उतना ही साफ साफ दिखेगा आपको प्रतिबिंब की स्थिति। चलिए ये हो गया दर्पण का मुख्य अक्ष, यहाँ पे है सी, यहाँ पे है एफ और यहाँ पे है पी। वस्तु कहाँ रखी हुई है, यहाँ रखी हुई है वस्तु जो है ए है बी, कहाँ कहाँ रखी हुई है, यहाँ रखी हुई है। यह एक समानांतर आ सकती है और एक पी से आ सकती है, दूसरी किरण तो निकल नहीं सकती, तो एक समानांतर गुजारेंगे, एक पी से गुजारेंगे, समानांतर गुजारेंगे और पी से गुजारेंगे, ठीक है। पी से गुजारा, हमने क्या किया, पी से गुजारा, तो पी से गुजारेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब जो है देख रहे हो, इस समानांतर भी नहीं है, तो दूर हटती जा रही है जी, क्या दूर हटती जा रही है। ये तो मिलने की तो बात ही छोड़ो, सामने सामने भी एक समान दूरी पर भी नहीं चल रही है, दूर भाग रही है ये, तो दूर भाग रही है
तो ये कहीं ना कहीं तो मिली होगी ना जी, एक सेंटर पॉइंट से कहीं ना कहीं तो चली होगी। तो कहाँ से चली होगी, तो चलिए इसको कहाँ से चली होगी पता करते हैं। यह कहाँ से आई होगी पता करते हैं। देखिए, देखो देखो, जब प्रतिबिंब यहाँ पे सामने ना बने तो पीछे बना दो। कहाँ बना दो, पीछे बना दो। देखो ना यहाँ पे मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। यहाँ पर तो दूर भाग रहा है, समानांतर भी नहीं चल रहा है, दूर भाग रहा है। तो इसका मतलब है कि पीछे जरूर माने दूर भाग रहा है। मान लीजिए कि एगो रेखा ऐसे निकला, एगो रेखा जो ऐसे निकला, तो यह कहीं ना कहीं पीछे तो मिला होगा ना जी, यह पीछे मिला होगा और पीछे से चलता हुआ भागता हुआ आ रहा है दूर दूर। ठीक है, तो यह पीछे कहीं ना कहीं मिला है। मैंने मान लीजिए यहाँ पे आके मिल गया ना जी, आके मिल गया। यह कल्पना पर आधारित है, वास्तविक नहीं है, रियलिटी बता रहे हैं आप लोग को कि यह कल्पना है, माना गया है इसको। अब देखिए, अब मज़ा आएगा, अब देखिए, अब प्रतिबिंब जो है अब यहाँ इधर नहीं बना है, इधर बना है। थोड़ा सा समझ लो बात को। यहाँ पर देखिए दूर भाग रहा है। अब मान लीजिए कि हम और आप, ठीक है, हम इधर जाएं, आप इधर जाएं, हम इधर गए, आप इधर गए। तो अब देखिए हम दोनों पीछे, अब यहाँ से कोई आदमी देखेगा तो क्या सोचेगा, बीच में जो है एक बउआ खड़ा है, भोलुआ खड़ा है। कौन खड़ा है, भोलुआ खड़ा है। यह देखेगा तो क्या सोचेगा, यह हंस रहा है कि दोनों आदमी भाग रहा है। कि दिमाग में सोच ही रहा है कि कहाँ से आ रहा होगा दोनों आदमियाँ। तो दोनों आदमियाँ देखा तो एगो हियाँ से आया। वो हियाँ जो है साइंटिस्ट लोग अपना लगाया दिमाग और कहा क्या कि यह पीछे से ज़रूर आ रहा होगा, तभी जो है दूर भाग रहा है। तो इस पीछे की वस्तु को मान लिया। अब प्रतिबिंब, इसको क्या मान लिया, प्रतिबिंब मान लिया। अब चलिए, अब थोड़ा सा चलते हैं प्रतिबिंब के बारे में जानते हैं। चलिए, इसकी प्रतिबिंब, इसमें थोड़ा सा मज़ा आएगा। देख लीजिए थोड़ा सा ये स्थिति क्या होगी, इसकी स्थिति क्या होगी। देखो ना स्थिति क्या होगी, दर्पण के आगे तो नहीं ही होगी, नहीं, कहाँ होगी, दर्पण के पीछे होगी। कहाँ होगी जी, दर्पण के पीछे होगी। कहाँ होगी, दर्पण के पीछे होगी, दर्पण के पीछे हो गई। अब देखिए दर्पण के बाईं तरफ है, नहीं है, पालरा पलट गया है। तो इसका प्रकृति क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए। उस समय से बता रहे हैं आप लोगों की बाईं तरफ है, बाईं तरफ तो वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। अब देखिए दाईं तरफ है, अब की बार आएंगे दाईं तरफ आएंगे तो कौन सा प्रतिबिंब बनेगा, आभासी प्रतिबिंब बनेगा। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, एकदम आभासी प्रतिबिंब बनेगा। और आभासी प्रतिबिंब बनेगा तो आपके दिमाग में भी चल रहा होगा, आभासी बना मैंने सीधा बना, आभासी बना मैंने सीधा बना। आपको तो देख कर लग ही रहा होगा, आभासी प्रतिबिंब बना है तो यह जो है सीधा बना है ना जी, A' B', ठीक है। अब देखिए इसका आकार भी देख लेते हैं। आकार देख के आपको क्या लग रहा है, बड़ा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, बहुत बड़ा दिख रहा है। तो यह जो है आकार में क्या होगा, बड़ा होगा। यही बनेगी वस्तु P और F के बीच में स्थित होगा। तब क्या होगा, प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ होगी, दर्पण के पीछे। प्रकृति क्या होगी, आभासी होगी भाई। और आकार क्या होगा, बड़ा होगा। आकार क्या होगा, बड़ा होगा। चलिए आप लोग इसको नोट कर लीजिए, मिटाते हैं इसको। चलिए मिटा देते हैं इसको। चलिए अब बारी है इन सभी बातों को एक जगह लिखने का, एक जगह स्थान देने की। चलिए हम लोग क्या करते हैं, इधर लिखते हैं वस्तु की स्थिति, 1 नंबर में इधर लिखते हैं वस्तु की स्थिति। इधर लिखते हैं प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति। और यहाँ लिखते हैं प्रकृति, और यहाँ लिखते हैं आकार।
यहाँ पे लिखते हैं आकार। चलिए ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं आकार। चलिए ये वस्तु की स्थिति हो गई। पहली वस्तु की स्थिति हमने क्या माना था, अनंत पर माना था, अनंत पर माना था। कॉपी पलट लीजिए, देख लीजिए पीछे से कहाँ पर बना है प्रतिबिंब, फोकस पर बना होगा। कहाँ पर बना है, फोकस एफ पर बना है, एफ पर बनेगा। प्रतिबिंब की प्रकृति क्या थी, वास्तविक थी। वास्तविक होगा माने उल्टा होगा, इस बात को लिखने की जरूरत है नहीं है, नहीं है। आकार क्या होगा, तो छोटा होगा। क्या होगा, बहुत छोटा होगा। क्या आपको क्या लिखा है, पीछे देख लीजिए पलट के, बहुत छोटा होगा। अगला प्रतिबिंब वस्तु जो है कहाँ रखे थे हमने, कहाँ रखा था, अनंत और सी के बीच, सी और अनंत के बीच। या हम डायरेक्ट लिखते हैं यहाँ पे सी के बाहर, आप समझ रहे हैं, सी और अनंत के बीच। सी के बाहर बना प्रतिबिंब कहाँ पर बना है, सी और एफ के बीच में बना है। कहाँ बना है, सी और एफ के बीच में बना है, ठीक बीच में बना है। कहाँ बना है जी, ठीक बीच में बना। अगर आप सही बना रहे हैं तो ठीक बीच में बनेगा। अब यह प्रतिबिंब की वास्तविक क्या स्थिति, प्रकृति क्या थी, वास्तविक थी। वास्तविक थी माने उल्टा थी। प्रतिबिंब कैसा था, छोटा था। कैसा था जी, छोटा था। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। चलिए तीसरा नंबर है, हम लोग कहाँ पर लिए हैं, सी पर वस्तु लिए हैं। प्रतिबिंब कहाँ पर बना है, सी पर बना है। और प्रतिबिंब कैसा है, तो वास्तविक है बाबू। कैसा है, वास्तविक है। वास्तविक है मैंने उल्टा है, और क्या है, समान आकार का है, एक समान है। क्या है जी, आकार कैसी है, एक समान है, दोनों की एक समान है। तीन बातें बस आपको याद रखनी है। वो भी कैसे याद रखनी है, इस बात को भी मैं बता देता हूँ। तीन बातें याद रखिए, बाकी तीन बातें मैं आपको याद करवा दूंगा। बाकी तीन बातें मैं आपको याद करवा दूंगा। तीन बातें बस याद कर लो। तीन बातें याद कैसे करना है, अगर वस्तु जो है अनंत पर है, अनंत पर है, याद रखिए ऐसे होता है ना जी। यहाँ पर हो गया एफ, यहाँ पे P और यहाँ पे C और यहाँ पे इधर अनंत। ठीक है, तो अनंत पर है तो F पर बना, अनंत पर है तो F पर बना। बीच में आया तो हेकरा बीच में आया, बीच में आया तो हेकरा बीच में आया। अगला वस्तु हियाँ रहा तो प्रतिबिंब में हियाँ रहा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अनंत पर था तो F पर बना है, अनंत पर था तो F पर बना। याद रखना है, सबसे दूर है तो F पर बनेगा, सबसे दूर है तो F पर बनेगा। अगर उससे थोड़ा नज़दीक आए तो F और C के बीच में बनेगा, और सीधे वक्रता केंद्र पर आ जाए तो C पर बनेगा। तीन बातें याद रखनी है। अनंत पर बना तो F पर, C के बाहर हुआ तो C और F के बीच में, और F C पर हुआ तो C पर। और बाकी तीन बातें आपको मैं याद करवा देता हूँ। चलिए अगला प्रतिबिंब हम लोग कहाँ लेंगे, C और F के बीच में लेंगे। तीन बातें याद हो गई हैं जी। इसका अपोजिट कर दो ना, इसका अपोजिट कर दो। कहाँ बनेगा प्रतिबिंब, सी के बाहर बनेगा। कहाँ बनेगा, सी के बाहर बनेगा। थोड़ा सा ये वास्तविक होगा। कैसा होगा, वास्तविक। प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं होगा, बस आकार में थोड़ा सा परिवर्तन। आकार में कैसे परिवर्तन होगा, अब देखिए यह जो है, यहाँ पर जो प्रतिबिंब बना वो छोटा है, यहाँ पर जो वस्तु है वो छोटा है, और यहाँ पर जो है बड़ा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये बड़ा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। इस चलिए अगला लिखते हैं। अगला बाकी सारे तीन ही पर मैं आपको जोड़ के बता दूंगा। पांचवा नंबर देखिए, पांचवा नंबर देख लीजिए। पांचवा नंबर है क्या, एफ पर। एफ पर होगा तो कहाँ बनेगा, देखो ना, एफ पर होगा तो कहाँ बनेगा, अनंत पर बनेगा। कहाँ पर बनेगा, अनंत पे बनेगा। एफ पर हुआ तो अनंत पर बनेगा। अब क्या होगा ये जी, वास्तविक होगा। और क्या होगा, उल्टा होगा। वास्तविक होगा, उल्टा होगा। वास्तविक होगा तो उल्टा होगा ही, ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। या क्या होगा, बहुत बड़ा होगा। क्या होगा, बहुत बड़ा होगा। चलिए एक और बचा है, एक और बचा है P और F के बीच में। कौन बचा है, P और F के बीच में। इसको भी मैं बता देता हूँ ना। देखिए तीसरा नंबर थोड़ा देखिए, तीसरा नंबर देख लो। देखो तीसरा नंबर क्या दिख रहा है, कुछ दिख रहा है P और F के बीच में, P और F के बीच में नहीं। तीसरा नंबर तो कुछ दिख जा ही नहीं रहा। P और F के बीच में कहाँ बनेगा जी, अभी मैंने बताया है। एक ही प्रतिबिंब आपको याद रखना है, एक और याद कर लो ना। आभासी बनेगा। कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा। कहाँ बनेगा जी, दर्पण के पीछे बनेगा। कुछ नहीं दिख रहा है माने दर्पण के पीछे बनेगा। दर्पण के पीछे बनेगा, आभासी होगा। आभासी होगा और आकार में क्या होगा, बहुत बड़ा का होगा। बहुत बड़ा का नहीं होगा, बड़ा का होगा। ठीक है, ये थी आज हम लोग की अवतल दर्पण में बने प्रतिबिंब की प्रकृति, स्थिति और आकार। ठीक है।
अगले वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब की स्थिति, उसके उपयोग, अवतल दर्पण के उपयोग और उन दोनों में अंतर देखेंगे। चलिए आज रहने देंगे, बस इतना ही। धन्यवाद।